हमने 6 शर्तें ये हमने पढ़ ली। नमाज की पहली शर्त है तहारत, दूसरी सितर औरत, तीसरी इस्तिक़बाल क़िबला, चौथी वक्त, पाँचवीं नीयत और छठी तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा ये पहला फ़र्ज़ भी नमाज का शुमार होता है। आज हम नमाज का दूसरा फ़र्ज़ ये हम पढ़ेंगे। नमाज का दूसरा फ़र्ज़ है क़ियाम। क़ियाम यानी खड़े होकर नमाज अदा करना। क़ियाम खड़े होने को कहते हैं, यानी इंसान जब खड़ा हो और अपने हाथ बढ़ाए तो उसके हाथ घुटनों तक ना पहुँचें, इसे क़ियाम कहते हैं। अगर उसके हाथ घुटनों तक पहुँच जाएं तो ये फिर क़ियाम नहीं होता, ये फिर रुकू में इंसान दाखिल हो जाता है। तो क़ियाम क्या हमने ये समझ लिया कि क़ियाम कहते हैं कि बंदा सीधा खड़ा हो और उसके हाथ घुटनों तक ना पहुँचे। क़ियाम ये नमाज का फ़र्ज़ है, लेकिन ये जो फ़र्ज़ है ये नमाज के फ़र्ज़ों के लिए है और इसी तरह ये वितर के लिए है और फ़जर की 2 सुन्नतों के लिए। इसको समझ लें कि ये जो क़ियाम है ये 5 नमाज़ों के फ़र्ज़ों के लिए है, इशा के 3 वितर के लिए है और फ़जर की 2 सुन्नतों के लिए ये क़ियाम करना फ़र्ज़ है। यानी इन में इंसान अगर बैठकर नमाज पढ़ेगा जानबूझकर तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि फ़र्ज़ों के लिए हमने क़ियाम करना है और वितर के लिए हमने क़ियाम करना है, फ़जर की 2 सुन्नतों के लिए हमने क़ियाम करना है। अच्छा, जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं, जैसे ज़ोहर की पहले 4 और बाद में 2 और इसी तरह मगरिब की 2, इशा की 2 सुन्नतें मुअक्कदा, इनमें सुन्नतें मुअक्कदा में और इसी तरह नमाज तरावी ये भी सुन्नतें मुअक्कदा है। इनके अंदर बुज़ुर्गों ने फरमाया, बाज़ उलमा इकराम का ये मौक़िफ़ है कि इनके लिए भी क़ियाम ज़रूरी है, इनमें भी खड़ा हुआ जाए। लेकिन बाज़ बुज़ुर्गों ने भी ये भी फरमाया है कि ये अगर कोई बैठ के भी पढ़ेगा तो अदा हो जाएंगी। तो जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं इनमें कुछ बुज़ुर्गों का ये कौल है कि इनमें भी क़ियाम किया जाए, कि ये क़ियाम के बग़ैर नहीं होती। तो फिर बेहतर यही है कि इंसान एहतियात का पहलू इख्तियार करे और सुन्नतें मुअक्कदा इनके अंदर भी क़ियाम लाज़िम करे। जहाँ तक नवाफिल का ताल्लुक़ है तो नवाफिल के अंदर क़ियाम करना ये फ़र्ज़ नहीं है। बंदा बैठ के भी नवाफिल पढ़ सकता है, लेकिन खड़े होके पढ़ना ये ज़्यादा सवाब है, ये बात याद रखें। और इशा के जो 2 नफ़ल हैं, जो आम तौर पर लोगों के जहनों में हैं कि आखिरी जो 2 नफ़ल हैं ये बैठ के पढ़ना ज़्यादा सवाब है, ये बिल्कुल गलत है। इशा के वितरों के बाद जो 2 नफ़ल हैं ये भी खड़े होकर कोई बंदा पढ़ेगा तो बैठने की निस्बत उसे ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि क़ियाम जो है ये किन किन के लिए फ़र्ज़ है। अच्छा, इसके अलावा नमाज ईदैन के लिए भी क़ियाम करना ये फ़र्ज़ में शुमार होगा। जुमे के लिए भी क़ियाम जो है वो फ़र्ज़ में शुमार होगा। नमाज जनाज़ा के लिए भी क़ियाम जो है वो फ़र्ज़ है। नमाज जनाज़ा के 2 रुकन होते हैं, एक है 4 तकबीर कहना और दूसरा है क़ियाम करना। तो नमाज जनाज़ा के अंदर भी क़ियाम जो है वो फ़र्ज़ है, ये बात भी हमें समझ में आ गई। तो ये बुनियादी एक मोटी मोटी बातें थी क़याम के हवाले से
کہ ہم نے کن کن نمازوں میں ہم نے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی ہے۔ باقی جو اس کی مزید تفصیل ہے وہ بارِ شریعت سے دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ نماز کے احکام، یہ کتاب ہے، اسلامی بھائیوں کی علیحدہ ہے، اسلامی بہنوں کی علیحدہ ہے، تو اس کے اندر بھی اس کی تفصیل جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے جو پڑھا سنا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔